बुजुर्ग ओल्ड एज होम्स और बच्चे हॉस्टल्स में बिखरते खानदान। आमदनी की दौड़, बैरूनी ममालिक के मवाक़े, टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और हद से बढ़ती ख्वाहिशात ने हिंदुस्तानी ख़ानदानी निज़ाम को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। जो ख़ानदान अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाए वो बिखरने लगते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, वालिदैन और बच्चों के रिश्तों में खला पैदा हो चुकी है और बुजुर्ग अपनों के होते हुए भी तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। कहा जाता था कि मुश्तरका ख़ानदान हमारी ताकत है, मगर आज सूरत हाल यह है कि चार अफराद के ख़ानदान में भी चारों अपनी अपनी दुनिया में कैद है। एक कप चाय और चार लफ्ज़ों की मुलाकात भी अब मोबाइल स्क्रीन तक महदूद हो चुकी है। वीडियो कॉल्स ने रिश्तों का फासला कम नहीं किया बल्कि जज्बाती क़ुर्बत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। मियाँ बीवी ख़ानदान की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन आज तलाक़ की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। शादी के चंद माह बाद ही अलहदगी के फैसले हो रहे हैं। अदालतों में तलाक़ के मुकदमात की भरमार ने जजों को भी हैरान कर दिया है, जबकि पुलिस तक को भी काउंसलिंग का किरदार अदा करना पड़ रहा है। मामूली गलत फहमियाँ, गुस्सा, माली दबाव, अदम बर्दाश्त और मुझे क्यों एडजस्ट करना चाहिए जैसी सोच ने रिश्तों को कमज़ोर कर दिया है। अहलिया मुल्क में और शौहर बैरून मुल्क। नतीजा ये कि ख़ानदान इंतशार का शिकार और बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है। शहरी ज़िंदगी में वालिदैन सुबह दफ्तर जाते हैं और शाम वापस लौटते हैं। बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन या हॉस्टल में वक्त गुजारते हैं। 1 साल के बच्चों को भी केयर सेंटर्स में छोड़कर वालिदैन रोज़गार की तलाश में निकल पड़ते हैं। हर ख्वाहिश पूरी की जा रही है, मगर वक्त, तवज्जो और मोहब्बत कम होती जा रही है। वालिदैन फ़ख्र से कहते हैं कि हम सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि बच्चे कम उम्र में ही तन्हाई के आदी हो रहे हैं, जिसका असर उनकी जहनी नशोनुमा, तालीम और शख्सियत पर पड़ रहा है। दौलत और समाजी हैसियत का घमंड रिश्तों को निगल रहा है। लोग पैसों को इंसानों पर तरजीह देने लगते हैं। आसाइशियों की तलाश में हकीकी खुशी कम हो चुकी है। बुजुर्ग ये कहते सुने जा रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे अपने बच्चे इस तरह की ज़िंदगी की कशमकश से गुजर रहे हैं। और पोते पोतियां ख़ानदान के दूसरे बच्चों से मेल मिलाप में भी खुला जहन नहीं रख पा रहे। अगर ईद व तकारीब में उनका आमना सामना होता है तो उनमें अपनायत, खुलूस, भाईचारगी नज़र नहीं आ रही है। वो बराए नाम एक दूसरे से हाय हेलो कह रहे हैं और महफिलों से रुखसत होने में जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जुमला जदीद तर्ज ज़िंदगी पर एक तल्ख सवालिया निशान है। ख़ानदान के बिखरने, बुजुर्गों और बच्चों की मुनासिब अंदाज में देखभाल ना होने की वजह से अक्सर बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ओल्ड एज होम्स में गुजारने पर मजबूर है, जबकि बच्चे हॉस्टलों में परवरिश पा रहे हैं। इस बदलते तर्ज ज़िंदगी ने ख़ानदानी रिश्तों को कमज़ोर कर दिया है। ग़ुरबत की जगह फासले ने ले ली और आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान टूटते जा रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ समाजी नहीं बल्कि एक गहराई इंसानी अलमिया बनती जा रही है, जहाँ सहूलतें तो बढ़ रही है मगर अपनायत कम होती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं, इक़दार सिखाना भी इतना ही ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ वक्त गुजारे, एहतराम बुजुर्गान, बाहमी ताउन और हमदर्दी की तरबियत दे। मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना होगा। बर्दाश्त और एडजस्टमेंट को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझना होगा। गले मिलना, बात करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और रिश्तों को वक्त देना ही इस बिखरते ख़ानदानी निज़ाम को संभाल सकता है। अगर आज हम रिश्तों को ना बचाए तो कल सिर्फ सहूलतें होंगी, ख़ानदान नहीं रहेंगे। ये जुमला महज एक फ़िक्रा नहीं बल्कि हमारे अहद का सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ सब कुछ तेज़ है, इंटरनेट, गाड़ियाँ, ख्वाब, ख्वाहिशात, मगर कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है तो वो है रिश्ते। वो माँ जो रातों को जाकर बच्चों को पाला करती थी, आज ओल्ड एज होम के कमरे में दीवार को देखते हुए दिन गुजार रही है। वो बाप जिसने अपनी सारी जवानी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान की, आज इस इंतज़ार में है कि शायद आज फ़ोन आ जाए। और वो बच्चे जो माँ बाप के साए में पलने के बजाय हॉस्टलों में बड़े हो रहे हैं, जहाँ सहूलतें तो हैं मगर अपनायत से महरूम है। हमने ज़िंदगी को कमाई, तरक्की और स्टेटस तक ही महदूद कर दिया है।